तो इस तरह आप यहाँ ई श्रम कार्ड बना सकते हो मोबाइल से, बिल्कुल आसान तरीके से आप 10-15 मिनट के अंदर ही बना सकते हो दोस्तों। इसकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट बनवा सकोगे। नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड का फायदा क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन ई श्रम कार्ड निकलवा सकते हो, कौन नहीं निकलवा सकते, वो सब डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर एक वीडियो देखना चाहते हो आप तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल से कैसे बनाएं, वो इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोबाइल के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ लिखिए ई श्रम लिखोगे तो यहाँ ई श्रम, उसके बाद आपको सर्च करना है तो ई श्रम की यहाँ ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी। तो उस पर हमें यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा। तो यहाँ आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम, उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड टाइप करना है। नीचे 2 ऑप्शन में आपको पूछ रहा है कि आपका मेडिकल बीमा या तो आपका पीएफ कट रहा है कि नहीं। तो आपको पीएफ कट रहा है तो आपको ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते, इसीलिए आपको दोनों में नो आपको कर देना है। अगर आपका पीएफ कट रहा है या तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल रहा है तो आप ई श्रम कार्ड नहीं निकलवा सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ दोनों में नो कर देना है। यहाँ नो करके आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ आपको जो भी आपके मोबाइल में ओटीपी नंबर आया है वही ओटीपी नंबर यहाँ आपको टाइप करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर ई केवाईसी आपको करना है, ई केवाईसी अपडेट करना है। तो ई केवाईसी सबसे बेहतरीन जो है वो ओटीपी से है, तो यहाँ ओटीपी आपको सिलेक्ट रहने देना है और उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर पूरा आपका 12 अंकों का लिख देना है। उसके बाद यहाँ ओटीपी रहने देना है और नीचे आपको कैप्चा कोड जो साइड में दिखाई दे रहा है वही कैप्चा कोड आपको यहाँ लिखना है और आई एग्री करके आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तब जाके ही आप ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो, वरना आपकी ऑनलाइन ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको फिंगरप्रिंट द्वारा भी आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। तो यहाँ ओटीपी सबसे बेहतरीन है। तो यहाँ ओटीपी पे क्लिक करोगे और आपके मोबाइल में जो भी ओटीपी नंबर आया है वो ओटीपी नंबर यहाँ आपको टाइप कर देना है। टाइप करके बाद यहाँ आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 5 स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन डिटेल, ऑक्यूपेशन और बैंक डिटेल, वो वगैरह वगैरह सब कुछ आपको डिटेल जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करनी है। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपकी डिटेल यहाँ आ जाएगी और यहाँ कंटिन्यू टू अदर डिटेल करके जो है तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी है। यहाँ आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है। मैरिज स्टेटस जो अगर है आपके तो यहाँ लिखना है आपको। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ रेड फुदरी वाला जो है सबसे ऑप्शन जो है तो वो आपको कंपलसरी फिलअप करना है, वरना आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अगर मैरिड हो गया है तो यहाँ फादर्स नेम की जगह हस्बैंड का नाम भी आप लिख सकते हो। यहाँ आप हस्बैंड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ नीचे आप हस्बैंड का जो है वो नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। SC ST OBC जनरल जो भी है कैटेगरी वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास इसका प्रमाण है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, वरना आप कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है तो वो आपको सिलेक्ट करना है अगर पता है तो, वरना वो कंपलसरी नहीं है। अगर शारीरिक अपंगता है तो ही यहाँ आपको यस करना है, वरना आपको डेफिनेटली अहेड करके है इसमें आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद आता है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल मतलब कि वारसदार का डिटेल आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। पति पत्नी का, पिता का, माता का, पुत्र का, कोई भी का एक डिटेल आपको लिखना है तो अगर लिख सकते हो आप। भविष्य में अगर भगवान ना करें अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके वारसदार में अगर गवर्नमेंट कुछ देना चाहती है तो आप इसके लिए आपको नॉमिनी मतलब कि वारसदार का आपको डिटेल यहाँ फिलअप करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर में मेल फीमेल हो जो भी हो वो आपको सिलेक्ट करना है। रिलेशनशिप में आपको हस्बैंड, फादर, मदर जो भी है वो सिलेक्ट करना है। एड्रेस और मोबाइल नंबर टाइप करके यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाएगा। अब आएगा आपका एड्रेस।
आपका एड्रेस आपको फिलअप करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका एड्रेस सबसे पहले यहाँ आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। और यहाँ आपको स्टेट स्पेशल आईडी जो है वो आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सिटी में रहते हो तो अर्बन, ग्रामीण में रहते हो तो रूरल, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वही आपको यहाँ से मेंशन करना है, लिखना है आपको। ये करंट एड्रेस मतलब कि अभी जहाँ रह रहे हो वही एड्रेस आपको यहाँ आपको फिलअप करना है। तो यहाँ स्टेट वगैरह आप सब सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका गांव कौन सा है तो वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है गांव। उसके बाद यहाँ आपको पिन कोड नंबर टाइप लिखना है, तो वो कंपलसरी है, तो वो यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ आपका लोकेशन मतलब कि कितने साल से आप वहाँ रह रहे हो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। 5-10 साल जो भी आपका रह रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको लिखना है यहाँ परमानेंट एड्रेस, मतलब कि कहीं भी आपका जो घर है वही का एड्रेस आपको लिखना है। लेकिन करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा कोई फेरफार करने की ज़रूरत नहीं। औपचारिक आप ऊपर जो लिखा है वही आपको नीचे लिख देना है। तो मैं यहाँ से औपचारिक जो डिटेल जो है वो मैं फिलअप कर लेता हूँ। और फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ राज्य सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ आपको पिन कोड नंबर टाइप करके यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी एड्रेस की डिटेल यहाँ फिलअप हो जाएगी। और इनके साथ साथ यहाँ 3 स्टेप आपका पूरा हो गया है। अब यहाँ आपको एजुकेशन डिटेल मतलब कि शैक्षणिक लायकात आपको डिटेल भरनी है। तो यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ क्वालिफिकेशन कितना आपने पास किया है, प्राइमरी किया है, मिडिल किया है, सेकेंडरी किया है, हाई सेकेंडरी किया है, जो भी यहाँ ग्रेजुएशन किया है, तो जो भी यहाँ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ आपको स्विच करना है, वरना कोई बात नहीं। और यहाँ 10 मंथली इनकम आपकी कितनी है तो वो आपको सिलेक्ट करनी है। मिनिमम आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम भी कर सकते हो। और यहाँ इनकम सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो ही आपको अपलोड करनी है, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी डिटेल भर के यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ एजुकेशन डिटेल आपकी फिलअप हो जाएगी। तो अब बारी आती है ऑक्यूपेशन एंड स्किल की, मतलब कि आपको क्या आपके पास डिग्री है, मतलब क्या आपको आता है, काम क्या आता है, तो वो इसके बारे में आपको डिटेल फिलअप करनी है। अगर आप यहाँ जोमेटो या तो उबेर ओला में अगर आपने किया है तो यहाँ यस करना है, वरना आपको नो ही रहने देना है। अगर आप जोमेटो करते हो तो यहाँ यस कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ आपको ऑक्यूपेशन में, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपको डिटेल फिलअप करनी है। आपके पास जो भी स्किल है वो यहाँ से आपको सर्च करना है और सर्च करके आपको फिलअप करना है। तो यहाँ सपोज कि मुझे इलेक्ट्रिशियन आता है तो इलेक्ट्रिशियन आप लिख लीजिए आप, और यहाँ इलेक्ट्रिशियन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो कोई भी एक ऑप्शन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इस तरह सिलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ आपको 15 पेज का PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ आप क्लिक करिए तो यहाँ आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ डाउनलोड कर लीजिए आप। और यहाँ काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन आपको मिल जाएगा। इसमें आप पर डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहाँ इसमें काफ़ी सारी स्किल है और इसमें से जो भी आपको स्किल आती है, अगर घर की रसोई अगर बनाना आता है आपको तो वो भी यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आप मेंशन कर सकते हो। तो कोई भी एक कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करनी है तो यहाँ डायरेक्ट भी आप सर्च करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक बार एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ आप लिख लीजिए, सपोज़ कि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिशियन लिखना है तो यहाँ इलेक्ट्रिशियन लिखोगे, यहाँ इलेक्ट्रिशियन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है, 1 साल 2 साल 5 साल, तो वो जो भी है वो आपको यहाँ अनुभव आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की डिटेल आपको फिलअप करनी है तो कर सकते हो, नहीं करनी है तो यहाँ कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ मैं तो छोड़ दूंगा भाई, मेरे पास कोई दूसरी स्किल नहीं है। अगर आपके पास है तो यहाँ आपको फिलअप कर सकते हो। यहाँ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ फिलअप कर सकते हो। लेकिन नीचे का 2 ऑप्शन जो है वो आपको फिलअप करना है। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, मतलब कि आपने यहाँ ये स्किल जो है इसकी ट्रेनिंग अगर ली है तो ही यस कर लीजिए। अगर नहीं ली तो यहाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। डिड नॉट रिसीव एनी वोकेलिटी कर जो है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सब स्किल में यहाँ आपको सेल्फ लर्निंग आपको लिखना है यहाँ। तो यहाँ सेल्फ लर्निंग मैंने लिख लिया है। और उसके बाद यहाँ आपकी स्किल को अगर अपडेट करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए।
तो मैं यहाँ पूरी डिटेल भर के यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। ऑक्यूपेशन डिटेल यहाँ सेव हो गई है। अब यहाँ लास्ट जो है वो बैंक डिटेल आपको फिलअप करनी है दोस्तों। बैंक डिटेल में सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर 2 बार आपको लिखना है, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ आपको होल्डर नेम, बैंक में जो भी नेम लिखा है वो नेम लिख लीजिए। IFSC कोड यहाँ आपको टाइप कर लेना है। IFSC कोड टाइप करके आपको सर्च कर लेना है तो यहाँ बैंक नेम ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। IFSC कोड आपकी पासबुक में होगी, आपके बैंक के IFSC कोड। अगर नहीं है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ कि मैं यहाँ कोई भी एक IFSC कोड यहाँ डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ सर्च करूँगा तो यहाँ बैंक नेम और ब्रांच नेम दोनों ही यहाँ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ डिटेल फिलअप कर ली है। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्मेशन नंबर और यहाँ अकाउंट होल्डर नेम लिखा है और यहाँ IFSC कोड टाइप करके यहाँ मैंने सर्च किया तो यहाँ बैंक नेम और ब्रांच कहाँ है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो उसका इतना करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको डिटेल फिलअप हो जाएगी, बैंक डिटेल फिलअप हो जाएगी। लेकिन अगर आपको IFSC कोड नहीं मिल रहा है तो यहाँ IFSC कोड को आपको गूगल सर्च पे आप कर सकते हो। सपोज़ कि आप IFSC कोड जो है आपकी सिटी का नाम लिख लीजिए सबसे पहले और उसके बाद यहाँ आपके बैंक का नाम लिख लीजिए और IFSC कोड टाइप करोगे तो यहाँ आपको IFSC कोड यहाँ इस तरह मिल जाएगा। मैंने यहाँ सर्च कर लिया SBI वेरावल IFSC कोड, तो यहाँ IFSC कोड मुझे मिल गया। यहाँ जहाँ भी आपकी बैंक है वो बैंक के नेम और जो भी आपका तालुका जो है सिटी है वो नाम लिख लीजिए। इतना करके आपको यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी जो डिटेल जो है आधार कार्ड में जो भी फ़ोटो है वो फ़ोटो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी, एड्रेस डिटेल आ जाएगी, एजुकेशन डिटेल यहाँ आ जाएगी, इनकम सर्टिफिकेट जो भी है वो भी यहाँ आ जाएगा, ऑक्यूपेशन आपका आ जाएगा। तो कंपलसरी यहाँ कम्प्लीटली आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको यहाँ एडिटिंग करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ एडिट जो नीचे जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिए और कुछ एडिटिंग करना है तो नहीं करना है तो यहाँ राइट क्लिक करिए और सबमिट कर लीजिए। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ आपको डाउनलोड ई-UN कार्ड करके जो है उस पर हमें क्लिक कर ले। ई श्रम कार्ड की पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद भी अगर ई श्रम कार्ड आपका डाउनलोड कोई कारणसर नहीं हुआ है तो सबसे पहले यह पेज पर आ जाइए और उसके बाद यहाँ रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक कर लीजिए। अगर मोबाइल से यहाँ क्लिक फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिए। आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करिए। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर जो भी आधार कार्ड में लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिखना है और यहाँ नीचे आपको कैप्चा कोड टाइप करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। प्रोसेस करने के बाद यहाँ आपके मोबाइल में एक OTP नंबर 6 अंकों वाला आएगा तो वो OTP नंबर यहाँ आपको टाइप करना है और उसके बाद यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आधार नंबर आपको पूरा यहाँ से आपको टाइप करना है तो मैं यहाँ से आधार नंबर टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ आधार नंबर टाइप करके आपको OTP सिलेक्ट करना है। OTP सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड टाइप करना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में एक OTP नंबर आएगा, वो OTP नंबर यहाँ टाइप करके यहाँ आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है अपडेट eKYC करके जो है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका पूरा नाम आ जाएगा और यहाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है डाउनलोड UN कार्ड करके जो है तो उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हो यहाँ डाउनलोड UN कार्ड करके है तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ डाउनलोड अगेन पर क्लिक करना है तो थोड़ी ही देर के अंदर आपकी जो प्रिंट जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा और इसी तरह आपके मोबाइल से बिल्कुल आसान तरीके से आप UN कार्ड, ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। दोस्तों आपको कोई भी अगर इस पर दिक्कत नहीं पड़ेगी। यह आधार कार्ड जैसा ही अगर आप प्रिंट आउट करके इसका लेमिनेशन करवाना चाहते हो तो लेमिनेशन भी आप कर सकते हो। इसमें अगर कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट जरूर से कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।